हाय एवरीवन। तो बच्चों आपको पता है कल हमने यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर पढ़ा है। तो आज जो हमारा गोल रहेगा वो रहेगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। हम दो वेक्टर्स भी ऐड करेंगे, तीन वेक्टर्स भी ऐड करेंगे। आपको पता है अभी तक हम दो वेक्टर्स ऐड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ और विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर में हम दो वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, तीन वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं विदाउट दीज लॉज। तो चलो, जो आज हमारा गोल है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट मेथड या कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म और कंपोनेंट मेथड। देखो बच्चों, कल हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर, फिर हमने उसके बाद पढ़ा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, फिर हमने उसके बाद पढ़ा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। देखो, किसी वेक्टर को कैसे कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपको इसलिए ये लिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी वेक्टर को कैसे कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, दैट इज क्या है कंपोनेंट्स, क्या क्या होती है बेटा। वेक्टर ए हमारे पास, उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स, उसका कंपोनेंट अलोंग वाई, उसका कंपोनेंट अलोंग जेड, और उसके बाद उसको कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कल आपने देखा हम एक वेक्टर के कंपोनेंट्स लेते हैं, उसके बाद उन कंपोनेंट्स को किस में लेते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन द कार्टेशियन फॉर्म। हम किसी वेक्टर को किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स लेते हैं, फिर उसके बाद उनको कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लेट A इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। चलो दो ही लेते हैं, ए वाई। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, एक्स डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप। ए एक्स और ए वाई वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं। Components of vector A along x direction and component of vector A along y direction. Along x direction unit vector is I cap, along y direction unit vector is j cap. अब ये बना कार्टेशियन फॉर्म। अगर हम B लेंगे, वेक्टर B, देख लेना आप इसको, वेक्टर B हम लेंगे bx, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along x direction प्लस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along y direction. Along x direction vector is I cap, along y direction vector is j cap. ये हमारे पास दो वेक्टर्स, पहले हम इनका कंपोनेंट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब आपको ये समझ आ गया, when the vector is in the form of I cap, j cap, k cap, that is a कार्टेशियन फॉर्म। अब आपको ये समझ आ गया। अब हमें इन दो वेक्टर्स को जोड़ना है। अब मैं इन दो वेक्टर्स को, चलो यहां पे फिगर में लूंगा, फिगर में मैं इसको लूंगा, ये वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इन द सेम ऑर्डर, इन द व्हाट ऑर्डर, सेम ऑर्डर। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये है एक्स
और ये है y। देखो बेटा, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर डायरेक्टेड एज शोन, हमें क्या करना है, हमें इन दो वेक्टर्स को जोड़ना है। फाइंड आर इन कार्टेशियन फॉर्म, जो इनका रिजल्टेंट होगा हमें उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। वायर, आपको पता है जब हम ए और बी को जोड़ेंगे, ये हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जब हम दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे वहां एक और वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये तो आपको पता है, इतना आपको पता है। अब देखो बेटा, ये आर हम कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान है। आई वाले को जोड़कर और जे वाले को जोड़कर, देखो आर जो है ये किसके बराबर है, ए प्लस बी। दो वेक्टर्स को जोड़ना है, किस किस को, वेक्टर ए को वेक्टर बी को। वेक्टर ए हमें पता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, प्लस वेक्टर बी हमें पता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। एडिशन कर रहे हैं हम दो वेक्टर्स को, हम दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं। इन व्हाट फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। अब हम इसको कैसे लेंगे, हम करेंगे आई कैप वालों को अलग, ए एक्स प्लस बी एक्स बाहर आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई बाहर जे कैप। हो गया एडिशन इन द कार्टेशियन फॉर्म। वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप, आई कैप को अलग जे कैप को अलग। अब मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा, चलो हम इसका प्रूफ लेंगे। हम प्रूफ ये कैसे आया, चाहे सच में यही है कि हम रट्टा मार रहे हैं। बहुत सारे टीचर डायरेक्टली दिखा रहे हैं बेटा अगर आप दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे अगर आप दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो आई कैप वालों को अलग से जोड़ो और वाई कैप वालों को अलग से जोड़ो, तो हो गया वो रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स के जोड़ने पे हमें जो वेक्टर मिलता है फिजिक्स में उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, आप काम करो, आई कैप वालों को अलग से जोड़ो और वाई कैप वालों को, सॉरी जे कैप वालों को अलग से जोड़ो और जेड कैप वालों को अलग से जोड़ो, अगर जेड भी प्रेजेंट होगा। आपने देखा आई कैप वालों को अलग से जोड़ा, जे कैप वालों को अलग से जोड़ा, तो हमें मिला रिजल्टेंट वेक्टर इन व्हाट फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। मैं इसका प्रूफ दूंगा क्या ये सच में सही है। देखो बेटा, देखो बेटा, ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दे आर इन द सेम ऑर्डर, खुजुक है कि नहीं। इनका रिजल्टेंट होगा इन द व्हाट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर। ऐसे नहीं 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 नहीं, ऐसे होगा इनका रिजल्टेंट। ये है इनका रिजल्टेंट आर, है कि नहीं है। अब मैं काम करूंगा, पहले मैं इसके कंपोनेंट्स लूंगा। आपको पता है हम कंपोनेंट्स लेते हैं, फिर कंपोनेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं इन द कार्टेशियन फॉर्म, ये तो आपको पता है। ए के अगर मैं कंपोनेंट्स लूंगा, ये होगा ए एक्स, ये क्या होगा बेटा, ये होगा सर ए वाई, बिल्कुल। बी के अगर लोगे, ये होगा बी एक्स और ये क्या होगा, ये होगा बी वाई। ये ए वाई, ये ए एक्स और ये बी एक्स, यही है बेटा। अब हम आर के कंपोनेंट्स लेंगे, आर के कंपोनेंट्स लेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। मुझे लग रहा है ये पूरा होगा आर एक्स और ये पूरा होगा आर वाई, है कि नहीं है। ये पूरा होगा यहां से यहां तक, ये देखो आर अलोंग एक्स एक्सिस, आर अलोंग वाई एक्सिस। वेक्टर आर के कंपोनेंट, पहले मैंने ए का कंपोनेंट लिया अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, बी का कंपोनेंट लिया अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, अब मैंने आर रिजल्टेंट का कंपोनेंट लिया अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। मुझे लग रहा है आर एक्स जो है वो है बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई जो है वो है बराबर ए वाई प्लस बी वाई। आप देखो बेटा, आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई ए वाई प्लस बी वाई। अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर आर को लूंगा तो आर में कैसे लिख सकता हूं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो रिजल्टेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, जैसे हम वेक्टर ए को लेते हैं अलोंग द एक्स आई कैप, अलोंग द वाई जे कैप, अलोंग द जेड के कैप।
आर एक्स के बदले क्या लिखूंगा मैं, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस आर वाई के बदले ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। ये है बेटा इसका प्रूफ। आप देखो आर एक्स रिजल्टेंट का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स प्लस बी एक्स, रिजल्टेंट का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस ए वाई प्लस बी वाई। आपको पता है अगर हम आर को लिखेंगे वेक्टर आर को आर एक्स प्लस आर वाई, आर एक्स प्लस आर वाई, आर एक्स के साथ क्या आएगा अलोंग द एक्स आई कैप, अलोंग द वाई जे कैप। आर एक्स का वैल्यू पुट करो ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई का वैल्यू पुट करो ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। अब आपने देखा जहां भी जिनके पास आई कैप होगा उनको जोड़ो, जिनके पास जे कैप होगा उनको जोड़ो, जिनके पास के कैप होगा उनको जोड़ो, जैसे मैंने आपको ये दिखाया। रिजल्टेंट वेक्टर हमें ऐसे मिलता है। ऐसे हम ऐड करते हैं दो वेक्टर्स को। कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं सर, हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं आई कैप वालों को आई कैप के साथ, जे कैप वालों को जे कैप के साथ और के कैप वालों को के कैप के साथ। अगर मैं यहां पे लिखूंगा प्रूफ, मैंने अब वहां लिखा है Similarly, if A is equal to AX I cap, AY J cap plus AZ K cap. आपको पता है these are the components, AX, AY, AZ are the components. I cap, J cap, K cap are the unit vectors and this became the Cartesian form of A. And B, BX I cap plus BY J cap प्लस बी जेड के कैप। अगर हमें उनको जोड़ना होगा रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, हम ए प्लस बी को जोड़ेंगे, वहां हमें एक और वेक्टर मिलेगा जिसको फिजिक्स में हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, आर से हम इसको डिनोट करते हैं। ए प्लस बी हमें मिलेगा, आई कैप वालों को करो ए एक्स प्लस बी एक्स, बाहर आएगा आई कैप, प्लस जे कैप वालों को ए वाई प्लस बी वाई, बाहर आएगा जे कैप, के कैप वालों को ए जेड प्लस बी जेड, बाहर आएगा के कैप। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ। अब आप इसको पास करो और वीडियो को पास करो और इसको उतारो, वीडियो को पास करो और इसको उतारो। अब ये समझ आया आपको हम वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लेते हैं, फिर उस कंपोनेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द कार्टेशियन फॉर्म। हो गया वो कार्टेशियन फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। फिर अगर हमें दो वेक्टर्स ऐड करने हैं इन कार्टेशियन फॉर्म तो हम कैसे उनको ऐड करते हैं, दो वेक्टर्स को जब हम जोड़ते हैं वहां हमें तीसरा वेक्टर मिलता है, उसको बोलते हैं फिजिक्स में रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए प्लस बी। हम आई कैप वालों को अलग से जोड़ते हैं, जे कैप वालों को अलग से जोड़ते हैं और के कैप वालों को अलग से जोड़ते हैं, तो वो हमें सम ऑफ द टू वेक्टर्स देता है। हम 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। पहले हमारा आज टुडेज गोल है 2 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स देखेंगे, अगर टाइम मिला तो वो भी कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लो आप। वीडियो को पास करो और इसको उतारो। चलो लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, हम कैसे वेक्टर्स को जोड़ेंगे। लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन कि हम 2 वेक्टर्स या 3 वेक्टर्स को कैसे जोड़ेंगे। मैंने इसका प्रूफ भी दिया आपको, आई कैप वालों का आई कैप के साथ क्यों जोड़ना है और जे कैप वालों को जे कैप के साथ और के कैप वालों को के कैप के साथ। If A is equal to question mark, if A is equal to 2 I cap plus J cap, B is equal to 3 J cap minus K cap, and C is equal to 3 J cap minus K cap, and C is equal to 6 I cap minus 2 K cap. Value of A minus 3B 2B plus 3C would be, करो इसको बेटा, जरा इसको करो।
बहुत आसान है। पहले हम लेते हैं सॉल्यूशन। ए एज इट इज, ए है 2i कैप प्लस j कैप, 2b माइनस 2b, नहीं पहले हम 2b लेंगे। 2b क्या आएगा, 2b क्या है 3j कैप माइनस k कैप, 2 3 जा 6j कैप माइनस 2k कैप, ये मिला हमें 2b। फिर लेना है हमें 3c। 3c वेक्टर क्या है बेटा 6i कैप माइनस 2k कैप, तो आएगा 3 6 जा 18i कैप माइनस 6k कैप, ये आया हमें 3c। अब देयरफॉर a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू, a क्या है बेटा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2b कितना है 6j कैप माइनस 2k कैप प्लस 3c कितना है 18i कैप माइनस 6k कैप। अब क्या करेंगे हम, आई कैप वालों को अलग से लेंगे। आई कैप 2 प्लस 18 बाहर आई कैप, ठीक है। जे कैप वालों को अलग से लेंगे, प्लस यहां पे 1 माइनस 6 बस इतना ही है जे कैप। के कैप वालों को अलग से लेंगे, के कैप वालों को अलग से लेंगे। यहां पे -2 माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 2 माइनस 6 के कैप। तो आई थिंक 18 प्लस 2 इज 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप। दिस इज द आंसर। 20 i cap minus 5 j cap minus 4 k cap. This is the answer. 20 i cap minus 5 j cap minus 4 k cap. This is the answer. बेटा बहुत आसान है। i cap वालों को अलग से जोड़ना है, k cap वालों को अलग से जोड़ना है, j cap वालों को अलग से जोड़ना है। i cap, j cap, k cap। तो this is the answer. ये था इसका आंसर। वीडियो को पास करो और इसको उतारो। 1 2 3 4 5 हो गया। ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब देखो बेटा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लेवल अप हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। थोड़ी सी लेवल में आप करोगे क्वेश्चन 2, थोड़ी सी में लेवल अप करोगे। डिटरमाइन that vector which when added to the resultant of a 3i cap minus 5j cap plus 7k cap and b 2i cap plus 4j cap minus 3k cap. Determine that vector which when added to the resultant of a and b vector gives a unit vector along y direction. जरा इसको करो बेटा, जरा इसको करो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो। डिटरमाइन दैट वेक्टर, हमें वो वेक्टर निकालना है विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट, जिसको हम ऐड करेंगे रिजल्टेंट। किसके रिजल्टेंट को, ए और बी के रिजल्टेंट को। पहले हम करेंगे काम सॉल्यूशन, हम निकालेंगे ए और बी का रिजल्टेंट। ए और बी का रिजल्टेंट होगा वी नो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। हो गया। ए क्या है बेटा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। प्लस बी क्या है बेटा
2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। करो आई कैप वालों को अलग से, 3 और 2 हो गए 5i कैप, आसान है। 5 और 4 हो गया -j कैप, आसान है। 7 में से 3 और हो गया 4k कैप। ये हो गया रिजल्टेंट। आई होप आपका अच्छे से समझ आया होगा कि क्या करना है। आई कैप वालों को अलग से, चाहे जोड़ना है या घटाना है वो आप खुद करोगे। तो रिजल्टेंट हमें ये मिला। ये बोल रहा है जो आपको रिजल्टेंट निकलेगा ए और बी का, उसको कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे इसको, लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी सी, हम सी लेंगे, इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे सी प्लस आर। वो क्या देता है, gives vector unit vector along y direction, that is equal to unit vector along y direction। आई होप आपको समझ आया होगा। इसने बोला है हमें क्वेश्चन में, आप वो वेक्टर निकालो जो हम ऐड करेंगे रिजल्टेंट को। किसके रिजल्टेंट को, ए और बी के रिजल्टेंट को। तो वो हमें क्या देता है, वो हमें वो वेक्टर देता है जो यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। हमने ए और बी का रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट को हमने वेक्टर ऐड किया और वही हमें देता है क्या बेटा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। यू नो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन? अलॉन्ग वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ही जी क्या है, ये तो बच्चों को पता है। व्हाट्स द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन? जे कैप। तो सी इज इक्वल टू जे कैप माइनस आर वेक्टर रिजल्टेंट। तो क्या आएगा, जे कैप माइनस आर क्या है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो ये क्या आएगा, सी वेक्टर क्या आएगा, जे कैप माइनस 5i कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस 4k कैप। तो सी वेक्टर हमें क्या मिलेगा, -5i कैप, जे और जे हो गया 2j कैप माइनस 4k कैप। दिस इज द वेक्टर सी। यही वो वेक्टर है जो हम रिजल्टेंट को ऐड करते हो, वहां क्या मिलता है, वहां हमें मिलता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। चलो करते हैं, इसको हम ऐड करेंगे इसको, तो क्या हमें यहाँ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन मिलेगा। करते हैं चेक मारते हैं यहाँ पे, चलो चेक मारते हैं। सी प्लस आर, सी क्या है -5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है, प्लस 5i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। 4k कैप 4 कैंसल, 5 कैंसल, 2 में से 1 हटा दो, वहां आ गया j कैप। परफेक्ट। इन दो वेक्टर्स को ऐड करके क्या आता है, गिव्स अस द वेक्टर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन j कैप। ये परफेक्ट है, इसमें कोई भी शक नहीं है। दिस 100% करेक्ट, दिस 100% करेक्ट। ये है बेटा क्वेश्चन जिसको मैंने थोड़ी सी लेवल अप की, अप टू 10%, ज्यादा तो लेवल मैंने अप नहीं की, अप टू 10%। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो को पास करो और इसको उतारो। चलो लेते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 3। आज का हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इसको चेक भी कराया आपको। चलो लेते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 3। वेक्टर ए is of length 2 centimeter and is 60 degree above x-axis in the first quadrant. In the first quadrant. Vector B
is of length 2 centimeter and is 60 degree below the x-axis in the fourth quadrant. The sum of a plus b is a vector of magnitude जरा इसको ट्राई मारो बेटा, वीडियो को पास करो और इसको सॉल्व कीजिए, इसको पास कीजिए। चलो लेते हैं हम इसको फिगर से सॉल्व करेंगे। इसमें कंपोनेंट मेथड भी लगेगा, कंपोनेंट मेथड से ही ये सॉल्व होगा। पहले हमें इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, फिर हमें उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, फिर हमें उसका a प्लस बी लेना है। चलो करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म और कंपोनेंट मेथड, ऊपर लिखा है ये। चलो लेते हैं हम ऐसे और इसको लेते हैं ऐसे। ये है x, ये है y। देखो बेटा क्या लिखा है, वेक्टर a is of length 2 cm and is 60 degree above x-axis in the first quadrant। ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर a 2 सेंटीमीटर in the first quadrant and is above x-axis 60 degree। वेक्टर b is of length and is 60 degree below the x-axis in the fourth quadrant। फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये है वेक्टर b, ये भी है 2 सेंटीमीटर और ये है 60 डिग्री बिलो द एक्स-एक्सिस। बिल्कुल सब ठीक है, परफेक्ट है। हम इनके कंपोनेंट्स निकालते हैं। पहले a के निकालेंगे, फिर हम b के निकालेंगे। पहले हम a के कंपोनेंट्स निकालते हैं। ये क्या आएगा, ये वाला जब हम यहां से निकालेंगे ax आएगा 2 cos 60 हो गया, 2 cos 60 हो गया 1/2, 2 कैंसिल, ये हो गया 1 का मतलब है 1 i कैप। इधर ही कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखूंगा मैं 1 i कैप। अलोंग द एक्स एक्सिस व्हाट इज द यूनिट वेक्टर बेटा, i कैप। हो गया ये ax अलोंग द एक्स एक्सिस। अलोंग द y एक्सिस ay आएगा 2 sin 60। 2 sin 60 होता है √3/2, 2 कैंसिल, ये हो गया √3 और j कैप, ये हो गया j कैप। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, ये और ये bx मतलब वेक्टर b along x डायरेक्शन, b का कंपोनेंट along x, a का कंपोनेंट along x, a का कंपोनेंट along y, b का कंपोनेंट along x, b का कंपोनेंट along y। ये यहां आएगा, यहां नहीं आएगा, b का ये x, ये और उस पे परपेंडिकुलर वही होगा y। bx आएगा, इसका भी 2 है, 2 cos 60, तो वो भी आएगा 2 into cos 60 is 1/2, 2 कैंसिल हो आएगा 1 का मतलब है 1 i गया। तो यहां आएगा इसका by आएगा 2 sin 60, तो आएगा 2 sin 60 is √3, ये आएगा √3/2, 2 कैंसिल, दिस इज √3 और आएगा j कैप। अब हम देखेंगे क्या है, वेक्टर a को लेते हैं, a होगा ax प्लस ay, और इसके साथ आएगा, ये है कंपोनेंट्स। अब मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा, यही है बेटा, x के साथ i और y के साथ j। तो वेक्टर a क्या आएगा बेटा, सर वेक्टर a आएगा i कैप 1 है ना, अलोंग द x प्लस √3 j कैप। बिल्कुल परफेक्ट। b, सर b आएगा bx i कैप प्लस by j कैप। कंपोनेंट मेथड है। bx दैट इज 1
1 I cap, that is I cap, plus under root 3, this is the negative, this minus j cap. यहां देखो बेटा, ये नेगेटिव है, आपको पता है नेगेटिव y का यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस जे कैप, तो ये आएगा b इज, यही गलत हो जाता है फिर बच्चों को, आई कैप माइनस अंडर रूट 3 जे कैप, ये आया हमें b, ये a, ये b। मुझे पता है कंपोनेंट्स आपको निकालने आते हैं, along the x, जहां पर थीटा होगा वो cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो sin थीटा हो गया, आपको कंपोनेंट्स आ गए। अब जब आपको कंपोनेंट्स आ गए, आप वहां ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूनिट वेक्टर लेना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव यूनिट वेक्टर लेना है। जैसे यहां पर बी वाई जो है वो नेगेटिव है, तो यहां जो वाई होगा वो माइनस जे कैप होगा, इसीलिए मैंने यहां माइनस जे कैप लिया। अब हमें निकालना है ए प्लस बी, हर एक पॉइंट पे ध्यान रखना होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी आएगा आई कैप प्लस अंडर रूट ऑफ 3 जे कैप प्लस आई कैप माइनस अंडर रूट ऑफ 3 जे कैप, माइनस अंडर रूट ऑफ 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी आएगा 2 आई कैप, ए प्लस बी आ गया 2 आई कैप। ये है 2 अलॉन्ग आई, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, आई होता है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज 2 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो बेटा, देखो बेटा, आई अलॉन्ग द एक्स, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई अलॉन्ग एक्स, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, जे होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस, पॉजिटिव है तो अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव होता तो अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस, के अलॉन्ग जेड एक्सिस, पॉजिटिव होगा तो अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव होगा तो अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। ये क्या है, आई, इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 2 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए प्लस बी वो वेक्टर कहां होगा, 2 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं आपको ये दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट से, मैं आपको फिगर पे इसका आंसर बता देता। देखो बेटा, y कंपोनेंट, a का y कंपोनेंट और b का y कंपोनेंट बराबर है इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो कैंसल। a का y कंपोनेंट देखो अंडर रूट ऑफ 3 जे कैप, b का y कंपोनेंट देखो अंडर रूट ऑफ 3 जे कैप इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो कैंसल। a का x कंपोनेंट देखो i कैप, b का x कंपोनेंट देखो i कैप, i कैप i कैप 2 i कैप, कहां, 2 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तो आसान है, फिगर से ही पता चलता है। ए का y कंपोनेंट, बी का y कंपोनेंट, इक्वल बट इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसल, दिस विल कैंसल, दिस विल कैंसल ईच अदर, ये वाला और ये वाला कैंसल ईच अदर। ए का x कंपोनेंट आई कैप, बी का x कंपोनेंट आई कैप, आई कैप आई कैप 2 आई कैप अलॉन्ग 2 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत आसान है। ये है हाउ वी कैन एड 2 वेक्टर्स बाय द कंपोनेंट मेथड और बाय द कार्टेशियन फॉर्म। दोनों मेथड मैंने लिखा, ये कंपोनेंट भी है कार्टेशियन भी है, एक ही क्वेश्चन में दोनों आते हैं। पहले कंपोनेंट निकालना, फिर उसको कार्टेशियन बनाना, फिर ऐड करना या माइनस करना, वन एंड द सेम। अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन एक और लेते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अभी हम 2 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अभी हमने 3 वेक्टर्स की बात नहीं की है। क्वेश्चन क्या है, जो भी है, चलो फाइंड a plus b and a minus b if a makes an angle of 37 degree with positive x-axis and B makes an angle
angle of 53 degree with negative x-axis. Negative x-axis. And magnitude of A is 5 and B is 10. Magnitude of A is 5 and magnitude of B is 10. हमें A plus B और A minus B निकालना है। ये है बेटा, ये यहां पर देखो, ये निकालना है। सॉल्यूशन, आप वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो। 1 2 3 4 5। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। A makes angle 37 degree with positive x axis. ये है A. It makes an angle 37 degree with positive x axis. B makes an angle of 53 degree with negative x axis. Negative ये है, तो ये है B. It makes an angle of 37 degree. Sorry, 53 degree. Negative x axis. ये है B. इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड है 5। अब मुझे बोलो आप एक और चीज, यहां पे मैं ट्रायंगल होगा, ये 37 डिग्री पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये क्या होता है बेटा? ये होता है 4 3 5। छोटे के सामने छोटा, ये है 53 डिग्री ट्रायंगल। 1000 बार मैंने आपको दिखाया होगा। ये होता है 3 4 5। बड़े के सामने बड़ा, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, ऐसे आपको याद रहेगा ये। अब देखो बेटा, ए क्या अगर हम कंपोनेंट्स लेंगे, ये है ax। ax क्या आएगा? a cos थीटा, ये थीटा है ना 37। a कितना है? 5। 5 cos 37। 5 cos 37 क्या होगा बेटा? cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 4/5। 4/5। 5 5 कैंसिल, दैट इज 4। तो आएगा i कैप along the x axis, 4i कैप। ये होगा ay। ay होगा 5 sin 37। 5 sin 37 is perpendicular by hypotenuse, 3/5। 5 5 कैंसिल, ये आएगा 3j कैप। ये मिला हमें a। अगर हम a लिखेंगे, a is equal to ax I कैप component in the Cartesian form, ay component in the Cartesian form। a क्या मिला हमें? along the x क्या है? 4i कैप। ay कितना है? along the y कितना है? 3 है, 3j कैप। ये आया हमें a। अब हमें b निकालना है। देखो बेटा, देखो, ये आएगा b cos थीटा, ये आएगा bx, कंपोनेंट ऑफ b along the x क्या आएगा? b cos थीटा, b है 10, cos थीटा है 53, तो 10 cos 53 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। 5 1s are 2s are 2 3s are 6i कैप। मगर पॉजिटिव के नेगेटिव यही बनाएंगे हम, सा नेगेटिव 6 माइनस आई कैप, तो ये आएगा -6i कैप। दिस इज नेगेटिव। यस बेटा, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है? -i कैप। अब मुझे बोलो इसका bx कहाँ आएगा? यहां आएगा कि यहाँ आएगा? सर यहाँ आएगा, वेक्टर तो यहाँ है, यहाँ कौन आएगा? यहाँ आएगा, तो by यहाँ आएगा। by आएगा 10 sin 53। x क्या होता है? जहां पे क्या बनेगा? जहां पे थीटा होता है वहां cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? sin थीटा। 10 sin 53 4/5।
5 1 2 2 4 8 j कैप। तो वेक्टर बी क्या बना? वेक्टर बी क्या बना? ये बहाल है। वेक्टर बी बना -6 i कैप प्लस 8 j कैप। आप निकालो a प्लस बी, देयरफॉर a प्लस बी i कैप 4 प्लस -6 -2 i कैप, -2 i कैप 8 प्लस 3 11 j कैप। परफेक्ट। a माइनस बी 4 -6 माइनस है ना, a माइनस बी, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस -6 i कैप प्लस 8 j कैप। क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 6 i कैप 3 माइनस प्लस माइनस 10 i कैप माइनस 5 j कैप। a प्लस बी क्या है? -2 i कैप प्लस 11 j कैप। a माइनस बी क्या है? 10 i कैप माइनस 5 j कैप। हमने इसको कंपोनेंट मेथड से निकाला। These are the questions, ये लेवल है इनकी, लेवल ऐसे ऊपर जाती है। तो ये था आज का लेक्चर जो था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के हमने ऐड किए हैं बाय कंपोनेंट मेथड और वी कैन से इट बाय कार्टेशियन फॉर्म। अब इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा अबाउट द 3 वेक्टर्स, अबाउट द 4 वेक्टर्स। वो हम उस पर लेंगे, बहुत सारे एडवांस क्वेश्चंस लेंगे उस पर, पूरा न्यूमेरिकल सेशन होगा उस पर। 2 वेक्टर्स नहीं 3 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स का एडिशन हमने किया है, अब हम 3 और 4 वेक्टर्स लेंगे। उस पर इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे, कल उसको हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। फिर हमें 2 टॉपिक्स रह गए इसमें, जो है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो मतलब है कि इसी वीक में ये क्लियर हो जाएगा, वेक्टर्स इसी वीक में क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।